सो हे मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और अगर आप एक न्यू क्रिएटर हैं सो ये वीडियो आपके लिए ही बना है स्पेशल। या आप सोच रहे हैं अभी कि मुझे यूट्यूब पे वीडियोस डालने हैं लेकिन करूँगा क्या, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो एक चीज़ आपको सबसे पहले मैं शेयर करूँ फैमिली कि देखिए, सोशल मीडिया में आप जब किसी की लाइफ देखते हो या किसी इन्फ्लुएंसर को देखते हो जिससे कि आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं कि भाई मैं इस बंदे से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, बहुत ज़्यादा इस बंदे ने मुझे मोटिवेट किया है। सो उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल वाला फेस होता है हर किसी की लाइफ में, है ना। और धीरे धीरे जैसे बंदा अच्छे से मेहनत करता रहता है, अच्छे से ग्रो करता है आगे, और फाइनली चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा, है ना। और सभी को ये चीज़ पता है। अब इस केस में देखिए कि जैसे इन रियल लाइफ जैसे बहुत सारे क्रिएटर जब मुझे गांव में देखते हैं जो अपने आसपास के हैं, तो वो एक चीज़ देखते हैं कि जैसे मैं अभी अभी के वक्त में जैसे वीडियोस बनाता हूँ तो मैं आईफोन में बनाता हूँ, आईफोन 12 प्रो मैक्स से बनाता हूँ, जिसकी कॉस्ट 1,20 है ना। और ये मैंने 1 साल पहले लिया था। अब ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ फैमिली, ऐसा नहीं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा ग्रेट हूँ, है ना। अपनी मेहनत से बाई किया है, खुशी होती है। लेकिन मेन चीज़ क्या है फैमिली कि बहुत सारे बंदे सोचते हैं कि मैंने इसी से शुरू किया है। मैंने इससे शुरू नहीं किया है, मैं आज से 2.5 साल से जो चैनल अभी बचे हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। इससे पहले मेरे 8-9 चैनल टर्मिनेट हुए हैं। 2016 से कोशिश कर रहा था, नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर एट द एंड 2020 नवंबर में मेरे जाके कहीं पे एक यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ हुआ और आज 2-2 मोनेटाइज़ चैनल मेरे पास हैं और बहुत अच्छे से वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। शुरुआत हमेशा बहुत बेसिक से होती है। मैंने अपना रेडमी नोट 5, है ना, 2019 की बात कर रहा हूँ, 18-19, तो मैंने उससे वीडियो बनाने की कोशिश की, मैंने उससे शुरुआत की। मैंने कोई स्पेसिफिक कैमरा नहीं लिया, मैंने कोई आईफोन की डिमांड नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि जो मेरे घर वाले मेरे लिए कर रहे हैं वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो जितना आपके पास है आपको हमेशा उसी से शुरू करना चाहिए, है ना। अगर आप एक फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी है, देन उस केस में हाँ, आप परचेज़ कर सकते हैं, वो आपका अपना चॉइस है। लेकिन जो मेरा मानना है इन केस कि आपको कभी ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे हैं तो आपके पास जितने भी सोर्सेज़ हैं, आप उनका सही तरीके से यूटिलाइज़ करिए, वही बहुत ज़्यादा है। जैसे धीरे-धीरे आपको यूट्यूब से अर्निंग लगेगी आने, यूट्यूब से सपोर्ट मिलेगा, फिर उस केस में आप वहाँ से उन चीज़ों को बाय कर सकते हैं। अब क्यों ऐसा कह रहा हूँ? देखिए फैमिली, अगर आप इन केस ठीक है, खुद की अर्निंग से कुछ चीज़ें लेंगे तो फाइनली घर वालों को और आपको बहुत खुशी होगी, और खुद से पैसों से ली हुई चीज़ हमेशा बहुत सैटिस्फैक्शन आपको देती है, ठीक है। नंबर 2, अगर बहुत सारे क्रिएटर जो मिस्टेक करते हैं कि जैसे उन्होंने मुझे देखा कि भाई के पास आईफ़ोन है, तो भाई को व्यूज़ इतने आते हैं। अब उन्होंने घर वालों से ज़िद करके ले लिया फ़ोन, ठीक है। अब देखो, आईफ़ोन से व्यूज़ नहीं मिलते फैमिली, व्यूज़ तो आपके कंटेंट से मिलेंगे। एक आधी वीडियो पे ऐसे व्यूज़ आ जाएँगे कि मैंने आईफ़ोन लिया, लेकिन रोज़ क्या दिखाओगे? रोज़ के लिए आपको चाहिए फिर कंटेंट, अच्छी सोच, अच्छे से आपको प्रेज़ेंट करना आना चाहिए चीज़ों को। और अदरवाइज़ फिर क्या होगा कि आपको व्यूज़ नहीं आएँगे, फिर आप हो जाएँगे फ्रस्ट्रेट कि यार मैंने घरवालों से 1 लाख रुपए भी लिया। आपको तो कुछ नहीं बोले, आप तो कुछ नहीं बोलोगे खुद को, लेकिन जो घर वाले सुनाएँगे कि हाँ, फ़ोन ले लिया, अब क्या कर लिया तूने ये बता, है ना? कुछ केसेस में मानिए, अब फ़ोन ले लिया, आईफ़ोन ले लिया, ठीक है। अब इस चीज़ में इनकी जो सर्विसेज़ होती है ना, वो बहुत कॉस्टली होती हैं। गलती से आपसे आईफ़ोन नीचे गिर गया ना, तो साँस ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे फँस जाएगी। अब ये नहीं भाई कि ये 1,500-2 हज़ार रुपए में ठीक हो जाएगा। अगर इसका मान लीजिए फ्रंट स्क्रीन भी अगर जाती है, तो कम से कम 25-30 हज़ार से कम काम नहीं बनने वाला। और कैमरा-कुमरा गया तब तो समझ लीजिए, बैक पार्ट गया, बैक, तब तो सेम इतना ही रखिए, 20-30 जाएगा ही जाएगा। सो मेन चीज़ क्या होगी, अगर आप खुद से कमाई कर रहे होंगे तो आपके फ़ोन को अगर कुछ हो जाता है तो आपके पास इतना दम होगा, इतनी बैकअप होगा कि आप उस चीज़ में इन्वेस्ट करके उस चीज़ को ठीक कर पाएँ या उस चीज़ को नहीं ले पाएँ। अदरवाइज़ आप कुछ नहीं अर्न करते होंगे, ऑलरेडी आपने पापा से बोल के फ़ोन लिया है, कुछ प्रॉब्लम होती है, देन नहीं कर पाओगे आप उसको ठीक। 40-50 हज़ार कौन देगा ठीक करने को? मिनिमम कोई भी फ़ॉल्ट होगा ना, अगर वारंटी के बाहर चीज़ें आ रही हैं, देन बहुत कॉस्टली पड़ेगा। 2-4 हज़ार का कुछ नहीं है। अगर आप एप्पल के केयर सेंटर में जाएँगे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे मिनिमम जो ग्लास होता है सिर्फ़, टेम्पर्ड ग्लास, है ना? यही होता है शायद मेरे ख़्याल से। तो वो भी अप्रॉक्स पता है आपको कितनी कॉस्टिंग में पड़ता है?
वो भी आपको अप्रॉक्स 1000-1300 के बीच में मिलता है, 800-1000 के बीच में एक नॉर्मल ग्लास। कॉस्टिंग उसकी उतनी ही होती है, लेकिन एक तो ब्रांड का वैल्यू लग जाती है और एप्पल है बहुत बड़ा ब्रांड है ना। सो इस केस में मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी यार कि मैं इन रियलिटी क्या कहना चाहता हूँ। मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ। जो चीज़ आपके पास है उसे शुरू करो, बाद में धीरे-धीरे खुद को अपग्रेड करते रहो और उन चीज़ों में अच्छे बन जाओ, है ना? सो आई होप आप समझे होंगे एट द एंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो है शुरू करो, है ना? जैसी क्वालिटी बन रही है बनाओ, उसमें ही बेस्ट देने की कोशिश करो। मैंने स्टार्टिंग के 3-4 साल उसी से वीडियोज़ बनाए। जब मेरे पास हुए देन एब्सोल्यूटली मैं गया भाई फ़ोन लेके आएँगे मस्त तरीके से, है ना? कुछ भी होता है कोई डर नहीं अपने पास, है ना? अब यूट्यूब से अर्निंग आ रही होती है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इसको कुछ होगा तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको जैसे शेयर करूँ फैमिली, अभी जैसे मैंने एक और आईफ़ोन अपने लिए ऑर्डर किया है, वो है आईफ़ोन 12 मिनी और फ्लिपकार्ट पे सेल चला हुआ था, है ना? तो मुझे ज़रूरत है अभी कि हाँ, मेरे पास कोई एक और एक्सेसरी हो जिससे कि मैं काम को और अच्छे से बेटर तरीके से कर पाऊँ। और वैसे मेरे को एक छोटू-सा फ़ोन चाहिए था क्योंकि प्रो मैक्स का साइज़ है 6 इंच 7 सेंटीमीटर के आस-पास है आई थिंक, कुछ ऐसा ही है ना? और मिनी है 5.5 का। तो छोटा फ़ोन भी लेंगे और अपनी अर्निंग से ही हमेशा जो चीज़ें बाय करनी है वहीं से करूँगा। और आप भी हमेशा इस चीज़ को करें क्योंकि ना ईएमआई पे कोई चीज़ लेनी है, ना लोन पे कोई चीज़ लेनी है, ना मम्मी-पापा के पैसों से कुछ चीज़ लेनी है। जब आपको दिमाग में अकल आ जाए और आप इस काबिल हो कि आप पैसे कमा सकते हैं, कोशिश करो खुद कमाओ। 100 रुपए भी कमाए खुद कमाओ, मज़दूरी लगाओ, दिहाड़ी लगाओ। जब मैंने शुरू किया था ना फैमिली यूट्यूब के लिए, तो मुझे प्रमोशंस लगाने थे तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने 6-7 दिन भरी धूप में दिहाड़ी लगाई, शक्ल काली हो गई। लेकिन उन उन पैसों ने सच कहूँ जो मेहनत के पैसे होते हैं ना आपको वो वर्थ करते हैं यार। उसमें जो होते हैं ना बोलते हैं कि बहुत तरक्की होती है। 100 रुपए भी लगाओगे ना तो 1000 मिलेंगे, 2000 मिलेंगे, फिर वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। सो एट द एंड यही चीज़ कहूँगा फैमिली कि खुद के इतना काबिल बनाना है कि किसी की तरफ देखना ना पड़े, है ना? क्योंकि दुनिया गरीबों को दबाती है, इज़्ज़त नहीं करती, है ना? तो इस काबिल बनो कि हर कोई रिस्पेक्ट करे और आपको किसी की तरफ देखना ना पड़े, है ना? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, बिलीव इन योर ड्रीम्स। नमस्ते फैमिली।